Hi all, welcome to Exam Shala. In this video, today we are going to discuss some important news and editorial analysis of 4th of May 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. So the first news is Marugram and Koronamukgram जो 1 मई को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया था ऑन द फाउंडेशन डे. गुजरात सरकार का जो फाउंडेशन डे है वो 1 मई. दिस डे द प्रोग्राम वाज लॉन्च. बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था टू इनकॉलकुलेट द विलेजेस में कोरोना की रोकथाम करने के लिए, क्वारंटाइन मूवमेंट्स बनाने के लिए स्टॉप्स, एंड दैट इज़ वाई कोरोना मुक्त ग्राम. सो टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू सेटिस्फाई द अर्बन रूरल एरियाज़. ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं गुजरात के, उन क्षेत्रों में जो कोरोना का प्रचार प्रसार है उसको रोकने के लिए ये कदम गुजरात सरकार ने 1 मई को उठाया गया था. और इसकी डेवलपमेंट हम देख सकते हैं कि विद इन 3 days इन 4th of May 1,05,000 बेड्स यानी कि 1 लाख बेड के आसपास 10,000 कम्युनिटी कोविड सेंटर 14,000 विलेजेस में सेट हो चुके हैं. सो दैट इज़ अ मेजर अचीवमेंट. सो इट शोज़ दैट व्हेन देयर इज़ अ प्लानिंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, देन इट इज़ एन इंटरेस्टेड. सो सरकार जब प्लानिंग और पार्टिसिपेशन के साथ काम करेंगे, व्हेन वी विल वर्क टूवर्ड्स द प्लानिंग एज वेल एज पार्टिसिपेशन, वी आर गोइंग टू विन, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई वी कैन मोर फोकस ऑन टुगेदर collective effort to fight this pandemic, and this is an important result. So this data can be quoted that the Gujarat Sarkar has done a remarkable refundable job in कोविड मैनेजमेंट, बेसिकली एट द ग्रामीण लेवल, रूरल लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्रों पे हमने बहुत बढ़िया काम किया है. एंड दैट इज़ बाई 1.5 लाख बेड्स इन जस्ट 3 days फॉर आइसोलेशंस. इट नॉट ICU बेड्स, इट इज़ एन आइसोलेशन बेड. दोज पर्सन इन अ विलेज are suffering from COVID can be easily isolated in these kinds of isolation centers so that the COVID remains shut in a particular isolation center. उस isolation center में उस व्यक्ति को रखा जा सकता है ताकि सारा गांव, the whole of the village can be separated and can be made COVID free. So this is a major campaign launch and major planning as well as participation by all the village people, village head, village सरपंच, ग्राम पंचायत. So कैसे ग्राम पंचायत जो 3 tier प्लानिंग है भारत में, दैट इज़ सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एज वेल एज द ग्राम पंचायत लेवल, तो किस तरह से तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करवा कर किसी पैंडमिक से लड़ सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल इन दिस केस. Second is a very important interesting result from the 3 states of election. You know that election results had come on 2nd of May on 5 states election. But what is important, इन 5 स्टेट के इलेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आए हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं. दैट डेटा इज़ 3, दैट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड शेयर ऑफ वुमेन इन द सीट्स. कितनी महिला उम्मीदवार MLA की सीट्स में हैं, कितने का चयन हुआ है, कितने यूथ हैं एंड कितने ग्रेजुएट हैं. तो 3 अलग केसेस हैं, केरला, वेस्ट बंगाल एज वेल एज तमिलनाडु. नाउ इंटरेस्टिंगली तीनों ही 3 स्टेट्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, आप देख सकते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी लेस इन ऑल 3 states. इवन केरला जहाँ पर लिटरेसी रेट 90% के आसपास है, इवन इट इज़ 96%, नियर अबाउट 100% के आसपास. अगर ये 2021 में अगर सेंसस होगा तो इट विल बी नियर अबाउट 100% लिटरेसी इन केरला. बट स्टिल नंबर ऑफ द ग्रेजुएट पीपल आर स्टिल लेस. ठीक है, इन केरला में, वेस्ट बंगाल में भी लेस है और तमिलनाडु में भी लेस. एंड सिमिलरली द अंडर ग्रेजुएट पीपल आर इन कंपेरेटिवली मोर इंडिया. सो इन डेटाज को आपको देखना है, इनको आप कोट कर सकते हैं इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग इन 2021 वेयर वी टॉक ऑफ वुमेन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एज वेल एज एजुकेशन, स्टिल द स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला, even for West Bengal where the campaign where the leader is also a female chief minister, but still the participation of women is less. Number of graduates in the election is not up to the mark. केरला में तो फिर भी ठीक है, बाकी जगह पे तो इट्स वेरी लेस, एंड दैट इज़ वाई. एंड यूथ, नंबर ऑफ यूथ इज़ ऑल्सो नॉट गुड. सो बंगाल में देखेंगे तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन चेंज हुआ है, यूथ हैज स्लाइटली इंक्रीज बट नथिंग चेंज. सो elections per elections are happening, but the stage of women, youth and educated person in politics is downgrading. And when an uneducated person will enter the politics, जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉलिटिक्स में या संसद में नहीं जाएगा, then the stir of debate
दैट द लेवल ऑफ डिबेट्स, डिस्कशन, लॉ मेकिंग विल बी डेफिनेटली डाउन। जब कोई जैसे बात है कि अनपढ़ गंवार लोग अगर पार्लियामेंट में बैठेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठेंगे, तो देयर लेवल ऑफ डिबेट, डिस्कशन, लॉ मेकिंग विल हैम्पर, एंड it is not possible that undergraduate people or people with low literacy will formulate laws for educated people. Though there is no relation between education as well as leadership, but still we need to maintain education as well as equal representation of the educated people as well as youth and the women in all of the assembly seats at the central level, state level, or even at the village panchayat level. Next is very important news कि in the times of COVID we are already focused in COVID-19 diseases manufacture, ठीक है, उनके वैक्सीन्स, प्रिकॉशंस, हेल्थ केयर सिस्टम, बट स्टिल ऐसी डिजीज़ जो हर साल आती हैं, दिस आर साइक्लिक डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू, टीबी, कैंसर, वी आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग इट। एंड उसी केस में एक वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज़ फॉर मलेरिया, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इफेक्टिव फॉर मलेरिया वी आर गोइंग टू सी इट। सो देयर इज़ अ वैक्सीन कॉल्ड R21 मैट्रिक्स M, जो कि पहली वाली वैक्सीन RTS का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ग्लैक्सो एंड स्मिथ क्लाइन, GSK कंपनी। ठीक है, आपने कभी हॉर्लिक्स वगैरह पिया होगा तो देखा होगा, या विक्स, वो GSK कंपनी बनाती है। सो दैट GSK कंपनी, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन एंड बिल मेलिंडा गेट्स अलॉन्ग विथ पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव ने एक नया वैक्सीन डेवलप किया है, दैट नेम द वैक्सीन इज़ R21 मैट्रिक्स M, विच इज़ द ओल्ड वैक्सीन बट इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ RTS वैक्सीन, जिसकी हमने देखा है यहाँ तक कि 77% की एफिकेसी रेट है, जबकि WHO ने कहा हुआ है कि कोई भी 75% वाली वैक्सीन जिसकी एफिकेसी रेट हो, यानी कि एफिशिएंसी 100 में से 75 लोगों पर अगर वो काम करती हो तो उसको सक्सेसफुल वैक्सीन माना जाएगा। और ये जो नया वैक्सीन है, दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड विद 77% ऑफ एफिकेसी रेट, एंड दैट नेम ऑफ द वैक्सीन इज़ R21 मैट्रिक्स M। नाउ सिंस वी नो दैट कि मलेरिया इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़, ठीक है, तो देयर आर सेवरल एजेंट्स ऑफ डिजीज़, वन इज़ वायरल, बैक्टीरियल, मलेरिया फॉर्म्स फ्रॉम अ पैरासाइट, प्लाज्मोडियम नाम होता है उसका, दैट इज़ प्लाज्मोडियम विवाक्स एज वेल एज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, इट इज़ अ पैरामोसियम। सो इट इज़ नॉट वायरस, इट इज़ पैरामोसियम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में कि मलेरिया जो है वो वायरल डिजीज नहीं है, इट इज़ अ पैरामोसियम, ठीक है। और दो फैक्टर्स होते हैं, वन इज़ प्लाज्मोडियम विवैक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। मोस्टली जो 80 to 90% केसेस आर कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पैरामोसियम, ओके, पैरामोएसियम। सो ये वायरल नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है, इट इज़ अ पैरामोसियम, इट इज़ अ पैरासाइट। बोथ virus, bacteria and paramecium are parasites, but it is formed by a paramecium. So malaria is not viral, not bacterial, it is a paramecium and formed by दो एजेंट होते हैं इनको फैलाने के लिए, one is plasmodium falciparum, another is plasmodium vivax, and 80 to 90% case is by the plasmodium falciparum. इंडिया में भी plasmodium falciparum ही is the major agent causing malaria and it is formed by the mosquitoes, ठीक है। वुमेन फीमेल एनोफिलीज मस्किटो ट्रांसफर्स दिस, नॉट मेल्स बट फीमेल एनोफिलीज। तो उस वैक्सीन को, उस मलेरिया डिजीज़ को ठीक करने के लिए देयर हैज़ बीन अ वैक्सीन विच इज़ ऑफ 77% ऑफ एफिशिएंसी रेट, दैट इज़ 100 आउट ऑफ 77 व्यक्तियों पर ये सक्सेसफुल रही है, एंड दैट वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय GSK, बिल एंड मेलिंडा गेट्स अलॉन्ग विद द पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव। नाउ इसका मेन काम होता है टू स्टॉप प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम टू एंटर द लिवर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स डाई ड्यू टू द फैटी लिवर, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, लिवर स्प्लीन में प्रॉब्लम हो जाती है, एंड दैट इज़ ब्लड फॉर्मेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है, एंड द प्लाज्मा काउंट्स डिक्रीजेस, एंड व्हेन द प्लाज्मा काउंट डिक्रीजेस द quality of blood and then it hampers the kidney as well as liver and the patient dies. So the basic function of this vaccine is it stops entering, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को लिवर में जाने से रोकता है, एंड जो भी डेडली ब्लड स्टेजेस है वहाँ पर प्लाज्मोडियम या जो
प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स की कमी होने को रोक देता है, तो बॉडी में जो आरबीसी बनने लगती है एंड फिर उससे हेमोग्लोबिन भी अच्छे से बन जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अलाउइंग द प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम टू एंटर इनटू द लिवर और स्प्लीन। लिवर को स्प्लीन भी कहते हैं। इट टारगेट द लाइवर स्टेज एट द प्रोटीन, ठीक है। तो जो लिवर स्टेज प्रोटीन वाले को जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम को अटैक करता है उसके लाइफ साइकिल को, सो द बेसिक थिंग इज इट इज स्टॉपिंग द प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम टू एंटर द लिवर स्टेज एट द प्रोटीन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। इट्स एफिशिएंसी इज 77%। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और यूएस की एक इंस्टीट्यूट है नोवावैक्स, ये दोनों मिलकर इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इस वैक्सीन का फॉर्मूला किसने फाइंड किया है, इन कंपनीज़ ने, बट इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग विल बी डन बाय दिस SII एज वेल एज नोवावैक्स। और उसका क्लेज 2 यानी कि फेज़ 3/2B ट्रायल हैज़ बिन कंप्लीटेड एंड फेज़ 3 ट्रायल हैज़ बिन कंटिन्यू रनिंग ऑन, एंड SII said that it is confident. So Serum Institute of India has said that it is confident, उसको पूरा विश्वास है that 200 मिलियन वैक्सीन, ठीक है, वो बना सकती है अगर उसको ऑर्डर दिया जाए और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। सो दैट इज़ अ वेरी गुड डील कि इंस्टेड ऑफ COVID-19, yes, that is a deadly disease, it's currently frustrating, but there are some other diseases also like TB, cancer, malaria, dengue, which also kills people, and that is why we also need to focus on these diseases also, because these are the cyclical in nature, ठीक है। हर साल they have been dying, peoples are dying, especially in Africa and Southeast Asia. Now in 2019 there were estimated 229 million cases of malaria, जिसमें से 4,09,000 लोगों की डेथ हो गई थी इन 87 कंट्रीज़। और जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 5.6 मिलियन केसेस हुए थे, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी डेडली डिजीज़ एंड वी नीड टू फाइट दिस डिजीज ऑल्सो। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नेम ऑफ द वैक्सीन, इट इज़ मॉडिफाइड, डेवलप्ड एंड कॉमर्शियली उसे कौन बनाएगा, एंड व्हाट डज इट स्टॉप। सो इट स्टॉप्स प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। Next article is about relationship between UK and India. Recently there has been a G7 meeting, virtual meeting आज के दिन चल रही है by the ministers or the head of states of G7 countries +3. So G7 +3 is G7 is UK, Italy, US, Germany, France, Canada and Japan. Along with their 3 other states, one is India, Australia and whole of the European Union. जो यूरोपियन यूनियन का संघ है उनके प्रेसिडेंट एंड उसके चेयरपर्सन. So there has been a meeting and उसको ओरिजिनली तो ग्लासगो लंदन में होने वाला था, बट क्योंकि ग्लासगो अब नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द COVID-19 सिचुएशन, देयर हैज़ बीन अ वर्चुअल मीटिंग एंड दिस इज़ अ चांस. तो जो C. राजा मोहन, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल, ही सेज दैट देयर इज़ अ चांस दैट इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय UK. ये जो मिट है उसका समिट जो है दिस इज़ होस्टेड बाय UK, यूनाइटेड किंगडम. सो देयर इज़ अ बेटर चांस दैट इंडिया एंड UK शुड डेवलप अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है. तो जाहिर सी बात है कि इसका फोकस आज के टाइम पे तो क्या रहने वाला है, तो इट इज़ फोकस इज मेकिंग ऑन द हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट आफ्टर द COVID-19. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर एरियाज ऑफ कॉपरेशन ऑल्सो, ठीक है. और भी जगहों पर हम कॉपरेशन कर सकते हैं, एंड उसके लिए सबसे पहले इंडिया को क्या करना पड़ेगा, जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस है उसको हम आगे उठा सकते हैं और हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग SII हो या फिर भारत बायोटेक हो, वी आर प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स. तो अदर कंट्रीज़ में वैक्सीन को सप्लाई करना या फिर वैक्सीन बाहर से लाना के लिए हमारे लिए वैक्सीनेशन मार्केट, अगर G7 कंट्रीज़ का हम सपोर्ट करके कोई फंड लेके वी कैन यूज़ एंड प्रमोट आवर वैक्सीनेशन, सो इट कैन अर्न अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है. इट कैन एस्टैब्लिश आवर मार्केट. सो इन सारे एरियाज़ के अलावा हम और चीज़ों में कोऑपरेट कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये रहा है कि ब्रिटेन के साथ जो हमारे रिलेशन है, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हों या वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, उनके साथ रिलेशन हमारे 1947 के बाद से सुधरते जा रहे हैं, एक्सक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान. बट ब्रिटेन के साथ उतने अच्छे रिलेशनशिप हमारे नहीं रही है. सो उसका वो रीज़न बताते हैं. वाइल सस्टेनेबल पार्टनरशिप विद ब्रिटेन हैज़ बिन रादर हार्ड, वाइल रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़ हैज़ बिन गुड कंपैरेटिवली US और फ्रांस हो. तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये देते हैं बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल प्रिज्म, कॉलोनियल पास्ट, बिकॉज वी वेयर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स
and we were fighting for our independence, and that is why there has been a bad past of India and UK, and that is why this colonial prism, इस colonial prism से हम सारे relation को देखते हैं, and which leads to a different kind of a relationship between two countries. उसके अलावा partition, we Indians accuse the British of partition, भारत का विभाजन किया इन ब्रिटिशर्स ने, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाई, पाकिस्तान बनवाया, एंड पाकिस्तान को बाद में सपोर्ट भी किया. सिमिलरली दे आर ऑल्सो इनिशियली 1990s में हो गया या इवन बिफोर 2000 दे सपोर्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर मूवमेंट. और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडिया और ब्रिटेन या यूके में द रिलेशंस वर नॉट सो गुड. ओके, उसके अलावा यूके में बहुत सारे साउथ एशियन रहते हैं, ठीक है, तो इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वो आपस में खुद लड़ते रहते हैं, और वहाँ के वोटर्स भी हैं, तो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं. तो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए इंडिया के साथ रिलेशन डगमगाते रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन अच्छी खासी है. तो उनको खुश करने के लिए लोकल इलेक्शंस में दे हैव टू टेक सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स सो दैट कि उनके वोट मिले, एंड दे सपोर्ट्स पाकिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश, साउथ एशिया. और जाहिर सी बात है, व्हेन दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तानीज they will be against Indians, and that is why their local politics is also playing a major role in the international relation between India as well as UK. So these are the reasons कि क्यों हमारे USA या फ्रांस के साथ रिलेशन अच्छे रहे हैं 1947 के बाद, लेकिन UK के साथ उतने रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं. These are 3-4 major रीजन. वन इज़ द colonial prism, क्योंकि colonial past था, पार्टीशन है, कश्मीर इशू है, पाकिस्तानी इशू है, द लोकल साउथ एशियन डायस्पोरा एंड द लोकल इंटर रीजनल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. लेकिन अब के समय में मोदी एंड जॉनसन आर सीन टू बी टू न्यू लिबरल लीडर्स हु आर मोर फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट एज वेल एज द नेशनलिस्ट लीडर्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री. और अभी अभी दोनों ही देश एक ट्रेड ग्रुपिंग से बाहर आए हैं. हमने RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप होती है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, जो आसियान प्लस चाइना प्लस जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक ट्रेड डील थी, जिसको जो पहले TPP थी, ट्रांस पैसिफिक डील, जहाँ से फिर US चला जाता है, तो फिर उसका नाम हो जाता है RCEP. उस RCEP से हम बाहर आ गए. क्यों? बिकॉज ऑफ आवर ओन इकोनॉमिक रीजन्स. सिमिलरली ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन में जब ब्रेक्सिट करके यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गए हैं, तो हम दोनों में ट्रेड के लिए देयर इज़ अ मेजर एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड UK फॉर द ट्रेड कोऑपरेशन अमॉन्ग द पीपल, and this leads to a better future. So the demand of Britain as well as India is same in the coming future, and that makes them a better ally in the coming time. So Britain is also focusing on Indo-Pacific region. So Britain has showed, ब्रिटेन ने जो क्वाड मूवमेंट है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें अपना समर्थन दिया है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ good thing, and we can cooperate in the Indo-Pacific region. Similarly, we have a common interest in climate change. We have a good, Britain can cooperate in our defense industries, जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, and we want to make our defense requirement localized and to produce our defense industries in the country, defense requirement, defense materials inside the country. So Britain, the technology, the British technologies can help in developing it. Similarly, they are good in logistics, ठीक है, तो माल वाहक हो या ट्रेड ट्रांसपोर्ट, दे कैन हेल्प इन दिस. एंड D10 जो डेमोग्राफिक 10 जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ब्रिटेन के बराबर, ऐसे 10 की वर्ल्ड 10 मोस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर टू अपोज द राइज ऑफ रशिया एंड द चाइना एंड द कम्युनिज्म एंड एक्सपेंशनिज्म, टू सपोर्ट प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, रूल ऑफ लॉ, ओके, साउथ चाइना सी मूवमेंट. सो इन दीज रीजन्स वी आर कोऑपरेटिंग एंड वी कैन कोऑपरेट, एंड दैट इज़ वाई ये सारे रीजन्स आज के दिन में हैं जहाँ इंडिया और UK एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, एक ट्रेड डील बना सकते हैं, एंड सिमिलरली आवर रिलेशंस कैन गो फर्दर ऑन फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ UK एंड एज वेल एज इंडिया. So this was all for today's news and editorial discussion. Kindly stay at home, stay safe, wear mask correctly, get vaccinated. We'll see you in the next video. Jai Hind.